नालायक लड़के, तेरे भैया ने तो छूट दे रखी है तो कुछ भी करेगा। किससे पूछ के पैसे लगाए थे तूने? कर दिए ना सारे पैसे बर्बाद। सब कुछ ना आपका किया धरा है। और चढ़ाओ इसको सर पे। भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पे हाथ उठाने की? देखो, तुम्हें ना बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। बड़ी बहू हूँ इस घर की, मुझे अच्छे से पता है इसको कब डांटना है और कब थप्पड़ मारना है। हाँ तो गलती की है, आप प्यार से भी समझा सकती थी ना। बड़ों का बड़प्पन इसी में कहलाता है कि वो छोटों को प्यार से समझाए, ना कि उन्हें थप्पड़ मारे। देविका, ये मेरी बड़ी भाभी है और इनका पूरा अधिकार है ना कि मुझे डांट सकती हैं और मार सकती हैं, समझी? अरे यार तुम चुप करो, बस दिन रात भाभी भैया के नाम की माला जपते रहते हो। तुमने देखा नहीं कैसे उन्होंने थप्पड़ मारा? आज तो हम सबके सामने थप्पड़ मारा, कल को इनकी हिम्मत और बढ़ेगी, 4 लोगों के सामने और थप्पड़ मारेंगी और जलील करेंगी, तब तुम्हें अच्छा लगेगा? और वैसे भी ना ये भैया भाभी तुम्हारे माँ बाप नहीं है। तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं। 4 दिन पहले आई हो और जुबान लड़ा रही हो। जुबान खोलने का मौका आपने दिया है भाभी, इसलिए खोल रही हूँ। और हाँ, आज तो आपने मेरे पति पे हाथ उठा दिया, दोबारा हाथ उठा मत देना वरना मुझसे बुरा करो। देविका, बहुत बोल दिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अब एकदम एक शब्द और नहीं। अंदर जाओ, अंदर जाओ। और भाभी, मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ और मैंने भी जो गलती की उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद तूने अपने बड़े भैया से पूछे बिना कहीं गलत जगह पैसे लगाए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। जी मैम। शताक्षी अंदर चलो, मुझे कुछ बात करनी है। शताक्षी, तुम्हें लगता है तुमने सतीश के साथ सही किया? चिराग, मुझे इसमें कुछ गलत भी नहीं लगता। उसने इतनी बड़ी गलती करी है तो मेरा फर्ज बनता है उसको समझाना, डांटना, मारना। और जब से इस घर में आई हूँ शादी करके, तब से मैंने अपने छोटे भाई बेटे की तरह उसे पाला है। देखो, प्यार से समझा सकती थी, डांट सकती थी, वहां तक ठीक था, लेकिन हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? चिराग, उसने गलती भी तो कितनी बड़ी करी है ना। कितने गलत रास्ते पे चल रहा था वो, सट्टे में पैसे लगाए उसने यार। सीरियसली, अगर वो आज पैसे लगाता है, हार जाता है, हम उस पर कोई रिएक्ट नहीं करते, उसे मारते नहीं है, तो वो आगे जाके और ज्यादा वो चीजें करेगा, गलत राह पे चलेगा। मैंने तो सिर्फ उसको सही राह पे लाने के लिए ये सब किया है। मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारी इंटेंशन तो प्योर थी, तुम्हारी नीयत में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी है। जब तक वो कवारा था, छोटा था, तब तक तो ठीक था, तुम हाथ उठाती थी। वो भी तुम्हें अपनी बड़ी बहन मानता है तो उसे इतना बुरा नहीं लगा होगा, लेकिन तुम उसकी बीवी का सोचो, उस पर क्या बीत रही होगी, तभी वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी। और तुम खुद ही सोचो ना कि अगर कोई मेरा बड़ा भाई होता और वो मुझे ऐसे मारता तो तुम क्या बर्दाश्त करती? चिराग, मैंने इस तरीके से सोचा नहीं। मैंने हमेशा उसे छोटे भाई की तरह पाला है और जब भी वो गलतियां करता था तो मैंने उसे डांटा भी है, मारा भी है। इसलिए बस मेरा हाथ उठ गया और आज उस गलती भी बहुत बड़ी थी। कोई बात नहीं, अब तक जो हुआ सो हुआ, पर हमें अपने परिवार को जोड़ के रखना हमेशा, और आगे से ध्यान रखना कि हाथ ना उठे। प्यार से समझाओ। ठीक है। रुको भक्त, मुझे इग्नोर मत करो। अगर इस वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो आने वाली शिवरात्रि में तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और बेटे जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? हमेशा चुपचाप सब कुछ क्यों सहते रहते हो? क्योंकि वो मेरे भैया भाभी हैं और उनका पूरा अधिकार है कि मुझे डांट सकते हैं, मार सकते हैं। तो इसका ये मतलब है वो तुम पे हाथ उठाएंगी? प्यार से भी समझा सकती थी ना वो। देविका, जब गलती बड़ी हो ना तो समझाने से काम नहीं चलता है, हाथ उठाना पड़ता है और किसी का भी हाथ उठ जाता है। और मैंने गलती भी तो इतनी बड़ी की है। हाँ तो गलती की है ना, कोई गुनाह तो नहीं किया। मेरी एक बात ना तुम कान खोल के सुन लो, जितना हक उनका इस घर पे है ना